वीडियो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक तंबू का निचला भाग बेलनाकार है। कोई तंबू है, कल बताए भी थे पिछले उसमें तंबू कैसे होता है। एक तंबू है जिसका निचला भाग बेलनाकार है और ऊपरी भाग क्या है, शंक्वाकार है। यही कह रहा है, देख लीजिए। इसका नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, देना चाहें तो दे सकते हैं। क्या कह रहा है, तंबू का निचला भाग बेलनाकार, ऊपरी भाग शंक्वाकार। तंबू के आधार की त्रिज्या, तंबू के आधार की त्रिज्या, ठीक है। तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। कितनी है, 7 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर है। बेलनाकार भाग जितना ये बेलनाकार उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 9 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये है 9 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, तंबू का आयतन, अगर भाग की ऊंचाई 9 मीटर, तंबू का आयतन ज्ञात करना है। तंबू को दो से मिलकर बना हुआ है, किससे, बेलनाकार भाग और प्लस शंक्वाकार भाग से, दो से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो तंबू का आयतन बराबर होगा, तंबू का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये होगा बेलन का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, समझ जाइए। यहाँ देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और प्लस शंकु का आयतन होता है, शंकु देखिए बेलन से शंकु बना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बेलन है, मान लीजिए अगर इसको सीधा कर दिया तो बेलन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बेलन से ही शंकु बना है। समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ लेना अभी। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, बेलन से ही शंकु बना, क्या बता रहे थे, बेलन से ही शंकु बना है। तो इसका शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर इसको हम डैश डैश से मिला दें ऊपर तो बेलनाकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे काटा गया है तो इसका हो जाएगा 1/3, 1/3, बाकी वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इनकी ऊंचाई अलग अलग है, इसको ऊंचाई अलग अलग है तो इसके h1 मान लेते हैं तो इसकी h2 मान लेते हैं, ठीक है। r सेम है तो पाई r स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पाई r स्क्वायर कॉमन लोगे तो h1 प्लस 1/3 h2, ठीक है, यही बचेगा। यहाँ देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22 देखो इसको वैल्यू रख देते हैं, 22 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। यहाँ देखिए r 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो भाई, इंटू h1 कितना है 5, प्लस 1/3 h2 कितना है 9, ठीक है, 9। इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 3 3 9 होता है। तो यहाँ इससे 7 से हम स्क्वायर हटा सकते हैं तो 22 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आयतन निकालना है, मल्टीप्लाई करके इसका आयतन निकालना है। इसका गुणा किया गया है तो 1232 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि आयतन है, ठीक है। बात समझ आ रही। और